आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। राज्यसभा में प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान विपक्ष के वॉकआउट के बाद सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष पर भड़क गए और उन्हें कहा कि ये हमारा और आपका अपमान नहीं, सदन का अपमान है। वो मुझे पीठ दिखाकर नहीं गए, भारत के संविधान को पीठ दिखाकर गए हैं। बहुत दुखी है, ये मेरा नहीं भारत के संविधान का अपमान है। वहीं विपक्ष के वॉकआउट के बाद पीएम मोदी ने कहा, देश देख रहा है कि उनमें सच सुनने की हिम्मत नहीं है, इसलिए वो बाहर चले गए हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, देश की जनता ने हर प्रकार से उनको इतना पराजित कर दिया है कि अब उनके पास गली मोहल्ले में चीखने के सिवाय कुछ बचा नहीं। नारेबाजी, हो हल्ला और मैदान छोड़ के भाग जाना, यही उनके नसीब में लिखा हुआ। दरअसल बुधवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा पहुंचे, वैसे ही एनडीए के सांसदों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपनी स्पीच शुरू की, वैसे ही विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। थोड़ी देर हंगामा करने के बाद विपक्ष ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया। जिस पर सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष पर बुरी तरह नाराज हो गए और इसे संविधान का मजाक बताया। उन्होंने कहा, आज उन्हें सदन को पीछे नहीं छोड़ा, उन्होंने गरिमा को पीछे छोड़ा है। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई, उन्होंने भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। उन्होंने मेरा अपमान नहीं किया, बल्कि उन्होंने भारत के संविधान का अपमान किया है। मैं उनके आचरण की निंदा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि वे अपना आत्मनिरीक्षण करेंगे और कर्तव्य के मार्ग पर चलेंगे। कि प्रतिपक्ष के नेता को बिना बेरोक टोक बोलने का सुअवसर दिया। आज वो सदन छोड़कर नहीं गए हैं, मर्यादा छोड़कर गए हैं। आज उन्होंने मुझे पीठ नहीं दिखाई है, भारत के संविधान को पीठ दिखाई है। आज उन्होंने मेरा अनादर और आपका अनादर नहीं किया है, उस शपथ का अनादर किया है जो संविधान के तहत ली है। भारत के संविधान की इससे बड़ी अपमानित बात नहीं हो सकती। वहीं विपक्ष की ओर से ये कहा गया कि नेता प्रतिपक्ष को सदन में नहीं बोलने दिया, इसलिए उन्होंने वॉकआउट करने का फैसला किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पीच में कांग्रेस और तमाम विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता एससी एसटी विरोधी है। कांग्रेस की एससी एसटी ओबीसी ये विरोधी मानसिकता है, जिसके कारण ये पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का अपमान करते रहे। इसी मानसिकता के कारण देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति को भी उन्होंने अपमानित करना, विरोध करने में कोई कमी नहीं ली। पीएम मोदी इमरजेंसी का जिक्र करते हुए भी कांग्रेस पर जमकर भड़के। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाप करके बैठी है और वे हमें संविधान की बात ना बताए। देश की जनता ने हमें संविधान की रक्षा करने के लिए लगातार तीसरी बार चुना है और भारत के लोगों की रगों में लोकतंत्र किस प्रकार से जीवित है, 1977 के चुनाव ने दिखा दिया। लेकिन आप गुमराह करे हो देश को। मैं मानता हूं कि संविधान की रक्षा का सबसे बड़ा चुनाव था
और उस समय देश की विवेक बुद्धि ने संविधान की रक्षा के लिए उस समय सत्ता पर बैठे हुए लोगों को उखाड़ करके फेंक दिया। और इस बार अगर संविधान की रक्षा का चुनाव था तो देशवासियों ने संविधान की रक्षा के लिए हमें योग्य पाया है। संविधान की रक्षा के लिए देशवासियों को हम पर भरोसा है। कहा अगर संविधान की रक्षा कोई कर सकता है तो यही लोग कर सकते हैं और देशवासियों ने हमें जनादेश दिया। साथ ही उन्होंने मणिपुर का जिक्र करते हुए कहा कि इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही है और केंद्र सरकार मणिपुर के हालात सुधारने की कोशिश कर रही है। इस बात को भी हमें स्वीकार करना होगा कि मणिपुर में लगातार हिंसा की घटनाएं कम होती जा रही। इसका मतलब शांति का आशा रखना, शांति पे भरोसा करना संभव हो रहा है। आज मणिपुर के अधिकांश हिस्सों में आम दिनों की तरह स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, दफ्तर और दूसरे संस्थान खुले रहे। आपको बता दें कि 18वें लोकसभा के पहले संसद सत्र की शुरुआत 24 जून से हुई थी, जिसमें शुरुआती 2 दिन सभी चुने गए सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ, जिसके बाद 26 जून को लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया और 27 जून को राष्ट्रपति ने दोनों सदनों को संबोधित किया और उसी दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा के लिए नेता प्रतिपक्ष भी चुन लिया गया। जिसके बाद 1 और 2 जुलाई को संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की गई और लोकसभा में मंगलवार को ही धन्यवाद प्रस्ताव भी पारित किया गया। लेकिन राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपना संबोधन दिया और धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।